हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। वहाँ मुजरिम को मिलती है जज़ाएं भी पनाएं भी। वहाँ मुजरिम को मिलती है जज़ाएं भी पनाएं भी। मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। इशारा जब वो फरमाए तो पत्थर बोल उठते हैं। इशारा जब वो फरमाए तो पत्थर बोल उठते हैं। नबूवत हो तो ऐसी हो, रिसालत हो तो ऐसी हो। नबूवत हो तो ऐसी हो, रिसालत हो तो ऐसी हो। हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी। अल्लाह ताला की हमदो सलाम हुजूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में हदिया दुरूद सलाम व नात अर्ज़ करने के बाद नहायत ही काबिल एहतराम स्टेज की ज़ीनत सादात कराम उलमाए ज़िल एहतशाम नात ख़ाना नशीर लिसान और नहायत ही काबिल एहतराम मरकज़ी मिलाद कमेटी, इनके ज़ेर इंतज़ाम ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं दुआ गो अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना, हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बरादरान तरीक़त, जिस तरह फूल की खुशबू अपने अंदर असर रखती है, इस तरह ज़िक्र रसूल भी अपने अंदर असर रखता है। लेकिन मेरी तकरीबन 25-26 साल एज हो चुकी है। मैं इस चीज़ को बड़ा महसूस करता हूँ कि कई ऐसे चेहरे हम देखते हैं बचपन से ही जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तसल्सल के साथ आते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आप स्कूल जाते हो, जाके देखते हो कि यार पढ़ाई के अंदर कोई असर आया कि नहीं आया। आप कॉलेज जाते हो, घर जाके आप देखते हो कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो जब आप महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठ के घर जाते हो तो आपने कभी अपने दिल की तरफ गौर किया है कि मैं कैसा दिल लेके गया था और कैसा लेके आया? इस चीज की बड़ी जरूरत है हजरत। अगर यहाँ पे बैठने वाला अदा नहीं ना करेगा, मैं आया हूँ हजरत वाला, कमेटी वालों ने मोहब्बत का इजहार किया है, प्यार का इजहार किया, खाना खिलाया, स्टेज पे बिठाया, हार मुझे पहनाया, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी तबीयत के मुताबिक कलाम करूंगा ना तो दोस्तों ने मोहतशम कानों का चस्का लेके तो आप ये जरूर कहेंगे कारी साहब ने ये बातें की, कमाल हो गया, मजा आ गया।
लेकिन याद रखिएगा चस्कों के साथ कभी बख्शा कोई नहीं गया। उन्होंने ये देखना है कि जब तू आया था मेरे यार का जिक्र सुना था, दिल बदला कि नहीं बदला, दिल के अंदर तब्दीली आई है कि नहीं आई है। देखे ना, मैं यहां पे बैठा हूं, अब मैं हजरत वाला किसी एक का जिक्र करूं, किबला तशरीफ फरमा, मैं इन्हीं का जिक्र कर दूं, हालांकि मेरा कोई इनके साथ नस्बी ताल्लुक नहीं है, लेकिन सबके सामने मैं इनका जिक्र करूं, इनकी कोई तारीफ करूं, क्या कोई तारीफी जुमला मैं कह दूं। बंदे के अंदर इतना ज़रफ होता है, बंदा गैरतमंद होना पहले से ज्यादा इज्जत करता है, पहले से ज्यादा एहतराम करता है, पहले से ज्यादा करीब करेगा। क्यों? वो कहता है यार भरे मजमे के अंदर ने मेरा जिक्र किया। तो मेरे दोस्तों आप खुद गौर करो, ये 14वीं सदी के अंदर अगर एक शख्स में इतना ज़र्फ मौजूद है कि यार मजमे में उसका जिक्र किया जाए, वो भी नेड़े कारी लेता है, तो आपको तो पता ही नहीं मदीने वाला अपने गुलामों को नवाजता कितना है। कभी हमने गौर किया हज़रत वाला, देखो ना, या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, क्यों नहीं तब्दीली आती हमारी जिंदगी के अंदर? हमें देख के क्यों नहीं कोई कहता ये कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है? इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि पूरी कौम को जिस तरफ लगाया जा रहा है, बरादरान तरीकत एक वक्त इस तरह का आएगा। देखो ना, अब तो जो बाहर जाते हैं वो आके ये कहते हैं, देखो जी हमने अंग्रेजों के अंदर ये क्वालिटी देखी है, हमने अंग्रेजों के अंदर ये क्वालिटी देखी है। और भाई तुम्हारे सामने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी नहीं है, तुम्हारे सामने हजरत उमर फारूक की जिंदगी नहीं है, तुम्हारे सामने हजरत उस्मान गनी की जिंदगी नहीं है, तुम्हारे सामने मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा की जिंदगी नहीं है, तुम्हारे सामने हजरत दाता अली अजमेरी की जिंदगी नहीं है, तुम्हारे सामने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की जिंदगी नहीं है, तुम्हारे सामने हजरत इमाम मोहम्मद की जिंदगी नहीं है। कौन इमाम मोहम्मद? ये तो वो अहबाब थे हजरत इमाम मोहम्मद जिस गली से गुजर के जाया करते थे, वहां पे एक यहूदी की दुकान थी। एक दिन दुकान से बाहर निकला, कहने लगा मोहम्मद जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है मुझे भी पढ़ाया जाए। हजरत इमाम मोहम्मद ने कलमा पढ़ाया, वजह पूछी, बताओ तो सही कलमा पढ़ने की वजह क्या बनी है? उसने कहा जब भी आप गुजरते थे मैं देखता था आपकी निगाहें नीचे हुआ करती थी, मैं सोचने पे मजबूर हो गया, जब छोटा मोहम्मद इतनी खया वाला है, बड़ा मोहम्मद कितनी खया वाला होगा। हजरत वाला इन्हें देख के तुम मुतासिर होते हो, हमारे बड़े वो थे जिन्हें देख के लोग कलमा पढ़ते थे। वासफ अली वासफ ने एक बात लिखी है, मेरा रब जानता है खुदा की कसम मैं किसी को चोट करने नहीं आया, लेकिन अपना दर्द दिल है, आप दात दो या ना दो, मौला कायनात ने फरमाया अगर खतीब हक अदा नहीं कर सकता तो उसे कोई कारोबार करना चाहिए। वासफ अली वासफ ने एक जुमला लिखा, उसने कहा जिक्र हबीब अगर वस्ले हबीब का सबब ना बने। इस बात को जरा समझिएगा दोस्ताने मोहतशम। और मैंने इस जुमले को उस वक्त महसूस किया, हमारे सियालकोट के अंदर एक प्लाजा है सेठी प्लाजा, तो वहां पर उन्होंने इस दफा जो सालाना प्रोग्राम करवाया फकीर को दावत दी, मैं वहां पे गया। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के नायब सदर बैठे हैं, ये हमारे शहर सियालकोट की पहचान रूमी असर किबला कीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके मुरीद हैं। तो मैंने गुफ्तगू के दौरान उनका कुछ वाकया पेश किया, तो अब उन्होंने समाप्त कर लिया। वल्लाह बिल्लाह तल्ला मुझे नहीं पता था कि ये बंदा उनका मुरीद है। जब महफिल से फारिग हो गए, मैं हजरत वाला नीचे उतरा तो दुकानों के लोग सेल्फियां लेने के लिए आ गए। अब जिस मेन दफ्तर के अंदर जाके वो सारे ताजरान बैठे ना, तो मैं चूंकि लेट गया तो मेरी कुर्सी ना थोड़ी सी दूर रख दी गई ना, मैं यहां पे आके बैठ गया क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। अब क्या था, उस अंजुमन ताजरान के सदर ने जब उसने मेरी तरफ देखा कि मैं वहां पे बैठा हूं, तो उसने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। तो दूसरे शख्स को कहता है बाहर से कुर्सी लेके आओ। वो कुर्सी लाई गई, उसने अपने साथ कुर्सी रखी, सारे मौजूद है ताजरान के जो रहनुमा थे, साथ कुर्सी रख के अपनी कुर्सी से उठा। खुदा की कसम झूठे पे खुदा की लानत हुआ करती है, उसने अपनी कुर्सी से उठ के मुझे कहा आप मेरी कुर्सी पे बैठे।
और फिर कहता है मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा। मैंने कहा आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हैं, आप बड़े हैं, आपने इतनों के सामने मुझे आके बुलाया है, ये भी बड़ी इज्जत है, ये भी बड़ा एहतराम है। अगर बात समझ के अंदर आए, खुदा की कसम आपकी रूह भी तड़पेगी कि यार देखो तो सही कि बंदा कितना शर्फ रखता है, तो फिर मालिक अपने हबीब से कितना प्यार करता होगा। बरादरा ने तरीकत मुझे कहने लगे किबला तुसा बैठा थी इत्थे बैठा, तो बोला क्या कहते हैं, तानू ता इत्थे बाल लगावा तुसी मेरे पीर दा जिक्र कीता है, ता इत्थे बाल लगा पीर दा जिक्र कीता है। मैं फिर सोचता रहा, मैं क्या मुरीदे साथी के सामने पीर का जिक्र किया जाए, वो भी अपनी जगह ते बहा देंदा है, जे दिल ना हबीब दा जिक्र किया जाए ते है। अल्लाहु अकबर। अगर दिल से देखो वासफ अली वासफ का जुमला, उसने कहा अगर जिक्र हबीब वसले हबीब का सबब ना बने तो फिर अकेले बैठ के सोचना हुजूर का जिक्र भी किया कि नहीं किया। उसकी वजह क्या है हजरत वाला, हम अपनी खुदी से नहीं गुजरते। मैं आपको बताता हूँ हजरत, हम तो किसी भी साफ के अंदर नहीं ना आते, हर बंदे को पता है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी हालत क्या है। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कश्फुल महजूब के अंदर लिखा, हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कौन सी शख्सियत है जो मकाम अल्लाह ताला ने फरिश्तों में जिब्रील को अता किया ना, वो मकाम रसूलुल्लाह की उम्मत के औलिया में हजरत बा यजीद बस्तामी को अता किया गया। मामूली शख्सियत नहीं, और दाता साहब जैसे बंदे ने लिखा। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने खास कुर्ब अता किया बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, और कहते हैं सूफिया उस कुर्ब को मेराजे बा यजीद कहते हैं। अब ये चीज तो इश्क वाले समझेंगे कि मेराजे बा यजीद क्या है, इधर तो आज का कमीना और कम ज़रफ बंदा वो तो रसूलुल्लाह की मिराज मानने के लिए तैयार नहीं है। ये किस तरह हो सकता है जी, है इतने थोड़े वक्त के अंदर वहां से वहां चले गए, फिर वापस आ गए, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था। एक जुमला सिर्फ मैं कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, याद रखना जब बात अजमत मुस्तफा की आ जाए तो अक्ल से काम लेना अबू जहल का काम है, इश्क से काम लेना सिद्दीक़ अकबर का काम है। आपको पता है उलमा ने लिखा, कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जब मैं लोगों को बताऊंगा रात के मुख्तसर वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, इमामत फरमाई, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सिदरातुल मुंतहा, लामकाओं की बुलंदियां, फिर आज़ो ने आज की बातें, 50 नमाजें 5 करवाई, मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात भी है, दोज़ख जन्नत का मुशाहदा भी। मेरी गल केड़ा मनेगा? अब गौर करना दोस्तान मोहतशम, यहां टगे टगे का बंदा है, कोई अहले बैत के बारे में बकवास करना शुरू कर देता है, कोई सिद्दीक़ अकबर को भौंकना शुरू कर देता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, टगे की तुम्हारी औकात नहीं है, 5 नमाजें तुम्हारी पूरी नहीं है और उनके बारे में बकवास करते हो जिनका जीना भी मुस्तफा के लिए था, जिनका मरना भी मुस्तफा के लिए था। सुनो जबरील ने क्या कहा, जब मदीने वाले ने यह कहा, ए जबरील जब मैं लोगों को बताऊंगा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और कलील से वक्त के अंदर मैंने इतनी सैर की है, मेरी गाल केड़ा मनेगा? सुनो जिब्रील ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह कोई मन्ने ना मन्ने सिद्दीक जरूर मनेगा, कोई मन्ने ना मन्ने। और मैंने यहां तक पढ़ा, साहबे मारिज नबुवा ने इस बात को लिखा, कहते हैं जब अबू जहल गया ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, तो उसने जाके कहा अगर कोई ये कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और मैं इतनी सैर करके आ गया तो तुम मानोगे? सिद्दीक अकबर ने कहा बताओ बात कही किसने? अब जब कहा कि तुम्हारे नबी ने कही है, फरमाया हाँ अगर उन्होंने कही है तो हो सकता है। अब अगली बात जरा सुनिएगा जो मैं आपको बताने लगा हूं। साहबे मारिज नबुवा ने लिखा, कहते हैं अबू जहल सिद्दीक अकबर से कहने लगा तुम जैसा अक्लमंद भी, तुम जैसा समझदार भी ये बात मान रहा है कि थोड़े से वक्त के अंदर इतनी सैर हो सकती है। मस्जिद अक्सा कहां पर है? पहला आसमान कहां पर है? दूसरा आसमान कहां पर है? तीसरा आसमान कहां पर है? एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का है। तुम भी ये कह रहे हो
थोड़े से वक्त के अंदर इतनी सैर हो सकती है। सिद्दीक अकबर की दलील पे अगर आप ना बोले तो मुझे बड़ा दुख होगा। इसको इश्क कहा जाता है, इसको प्यार कहा जाता है। ऐवी नहीं किसी ने कहा अकल वालों के नसीबों में कहां जो के जनू, इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। हजरत जिब्रील ने कहा तू कहता है कि किस तरह, तू कहता है आए किस तरह। ओए मुस्तफा की बारगाह का अदना गुलाम है जिब्रील। ओए देखो सिदरा कहां पर है, मक्का कहां पर है। इतना वक्त भी नहीं लगता, इतना वक्त भी नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता। वो सिदरा से मक्का आता है, मक्का से सिदरा जाता है। कहने लगे जब गुलाम की रफ्तार का ये आलम है, मदीने वाले की रफ्तार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त ते खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की, ये शान खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। कहते हैं अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है, ए नज्म न जाने तैबा के गुलजार का आलम क्या होगा। जब शम्मे रिसालत रोशन हो क्यों करना चले परवाना दिल, जब रश के मसीहा आ जाए दिमार का आलम क्या होगा। मिराज की शब हक से मिलने वो अर्श मुअल्ला पर पहुंचे, गुफ्तार का आलम क्या होगा, रफ्तार का आलम क्या होगा। आला हज़रत तो कहते हैं अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। दोस्तान मोहतशम याद रखना, ये आपको गुलामों की बात बताने लगे हुए हैं। चूँकि उन्होंने मुझे कहा मिराज पाक का भी जिक्र करना, तो मैं इसलिए आपको सब कुछ करता हुआ जो पैगाम देना चाहता। हज़रत बायज़ीद बस्तामी को जब ख़ास कुर्ब दिया गया ना, तो अर्ज़ क्या करते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, खुदा का वास्ता है। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे माशरे के अंदर ये है, जो समझा रहा हो ना हम तवज्जो इधर उधर कर देते हैं। अदारों का भी ये हाल हो चुका है और हज़रत वाला प्रोग्रामों के अंदर भी अक्सर कैफियत ये बन जाती है। बायज़ीद बस्तामी जैसी शख्सियत अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ करते हैं, मौला ये फरमा कि मैं अपनी खुदी से किस तरह गुजर सकता हूँ। पता है खुदी क्या होती है, अना, गुरूर, तकब्बुर, मैनू मनो, मेरे आस्ते खलोवो, मेरे आस्ते हाथ चुको, मैं आ रहा वहां, इस्तकबाल वास्ते खलोइयो। ये थी हमारे बड़ों की तालीमात। बायज़ीद बस्तामी जैसी शख्सियत, मैं आपको बताऊं, हमने सिर्फ अपने बड़ों का नाम लेके मसलक की पहचान करवाना सीखी है। इनकी जिंदगी का एक रंग अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए तो यकीन करो हमें भी देख के लोग ये कहें जब शान है खिदमतकारों की, सरदार का आलम क्या होगा। देखो ना, कोई तशरीफ लेके आता है, तस्वीर छोटी सी लग गई है, आगे से कह दिया जाता है हजरत वाला तस्वीर छोटी लाई जी। अल्लाह दे बंदे तस्वीर अल किन्ने वेखना है, लोगों ने वेखना है, वड्डी लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन तेरी कैफियत की तरफ मदीने वाले ने देखना है। इस चीज को समझो। मैं हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुझे शौक है हजरत वाला सूफीज़म को पढ़ने का। इनके बारे में मैंने पढ़ा, वक्त का बादशाह इस्तकबाल के लिए खड़ा होता था। छोटी बात है, हजरत वाला वक्त का बादशाह इस्तकबाल के लिए प्रोटोकॉल देने के लिए खड़ा होता। आप गुजर जाया करते थे। एक दिन आप अपने मुरीदों के साथ गुजर रहे थे, वो अपने वजीरों के साथ प्रोटोकॉल देने के लिए खड़ा हुआ। आप मुझे बताएं, अगर कोई आपकी इज्जत करे तो क्या करते हैं? इज्जत करने हैं, फिर जाके लोगों को दसने हैं, वेख्या जी हजरत वाला कितना एहतराम करता है, साढ़े आस्ते खलोंदे। हजरत बायज़ीद बस्तामी ने जब ये देखा कि वजीरों के साथ आज प्रोटोकॉल देने के लिए मुझे खड़ा हुआ है, आपने ना बादशाह की तरफ देख के थूक दिया। अब उसने देखा मैंने इज्जत दी है, मैंने एहतराम दिया है, मैंने प्रोटोकॉल दिया, मेरे वजीरों के सामने, मेरे मशीरों के सामने मेरी तरफ देख के बायज़ीद बस्तामी थूक के चले गए हैं। उसने ना गालियां निकालना शुरू कर दिया हज़रत बायज़ीद बस्तामी को, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी है। ये मैं गुफ्तगू जो मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं किस सतह से कर रहा हूँ, उन्हें पता है आज स्टेजों पे इस चीज़ की ज़रूरत है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद साथ था, कहने लगा हुज़ूर वो प्रोटोकॉल वास्ते खलोता है, आपने उसकी तरफ देख के थूक दिया, समझ नहीं आई है।
अब गौर कीजिएगा हजरत जी, उत्थे है मामला सी ते फिर इत्थे की मामला होएगा। बा यजीद बस्तामी कह लगे पहले भी खड़ा होता था, नफ्स नहीं फूलता सी है, आज प्रोटोकॉल के साथ वजीरों मशीरों के साथ खड़ा हुआ है ना। कहते हैं आज मेरे नफ्स ने मुझे कहा, बा यजीद बस्तामी वेख्या कि तेरा प्रोटोकॉल है, केड़ा केड़ा खलोंदा पे तेरे यहाँ से। फरमाते हैं मैंने उसकी तरफ देख के थूका, उसने जो मुझे गालियां निकाली है ना, मैंने फिर इसको मुखातब करके कहा तू अपने आप को क्या समझ रहा था, तेरी ए औकात है। इस चीज को समझो हजरत वाला, आपके खड़े होने से मुझे माफी नहीं मिलनी, आपके प्रोटोकॉल देने से मुझे माफी नहीं मिलनी। उन्होंने मेरे से भी ये पूछना है, ओए बता है तेनू 60 साल जिंदगी दी सी है, बता तो सही तुझे इतना वक्त दिया था, कुरान पढ़ के आया कि नहीं आया? बता तो सही नमाज़े पंजगाना की अदायगी करके आया कि नहीं आया? बता तो सही मेरे महबूब की इज्जत के ऊपर प्यारा देके आया कि नहीं आया? आपने देखा नहीं दोस्तों, आज भी अगर कोई मुस्तफा की इज्जत पे बोलने वाला बन जाए, मुस्तफा पे दिलो जान कुर्बान करने वाला बन जाए, फिर तो 1.25 करोड़ बंदा लाहौर की धरती पे इकट्ठा करके बताया जाता है, ओए देखो आज भी कोई दिल मदीने वाले नु दे छड़े ते 1.25 करोड़ बंदा इकट्ठा करके दस दिया, कोई आम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जन्नती जन्नती। तो जो रंग मैं आपके सामने रख रहा, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या अर्ज करते हैं, कहते हैं मौला मैं अपनी खुदी से किस तरह गुजर सकता हूं, ये अना किस तरह खत्म हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर था, लेकिन नफ्स तो हजरत वाला जंग करता है ना, नफ्स तो बंदे को तबाह करने के अंदर लगा रहता है ना। तो यहां पे और मैं कहता हूं ये याद रखना, शोहरत से है कोई बंदा रजा नहीं है, पैसों से कोई बंदा रजा नहीं है। मुझे बताएं करूर जाते हुए भी हसरत थी कि नहीं पैसों की है? बड़े बड़े नामवर पूरी दुनिया के अंदर लोग गुजरे हैं, नहीं उनके अंदर हसरत रही जाते वक्त भी। अभी भी जिनका पूरी दुनिया के अंदर नाम है, पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम है, वो स्टेज पे आके बैठे हो ना, सारे ने पता होंगे केड़ा बैठा था, वो फिर भी कहते रहे कि बेमहफल साहब ने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया। पूरी रजा कोई नहीं है। मैं कहता हूं देखो ये रंग है, जिनको पूरी दुनिया ने माना है, जिनको पूरी दुनिया ने पहचाना है, जो सारे ने पहचाने तो फिर की कहते ने, चल बुलिया उथे चलिए जिथे होन सारे अन्ने। हाय हाय ओ बुलिया चलिए चल बुलिया उथे चलिए जिथे होर सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। मेरे दोस्तों चलो फिर मैं हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह का आपके सामने फिर एक और बात छेड़ने लगा। बायजीद बस्तामी कहते हैं मैंने ना एक दिन अपने नफ्स को बाहर निकाल लिया, कहते हैं छिपकली की तरह का था, कहते हैं पूरा वजूद मुर्दा हो चुका था, गर्दन जिंदा थी है। तो मैंने उसे पूछा तेरी खुराक की ये है, सर किस तरह जिंदा है? ये जो निस्बत वाले बैठे हैं ना वो तड़पेंगे अंदर से है, वो सर भला क्या कहता है ज़बाने आ से, वो कहता है ये जो लोग आपके हाथ चूमने के लिए नहीं आते तो आपके अंदर खुशी उतरती है, मेरी वो खुराक है। अगर ये पैगाम हमारे स्टेजों से जाए फिर हजरत वाला रंग नजर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गौर करो फिर देखो नफ्स को किस तरह मारा, उस गर्दन को भी किस तरह मुर्दा किया। रमजानुल मुबारक का महीना है, बायजीद बस्तामी साहब के सामने ना चीज खा रहे, लोगों ने कहा देखो जी एडा वड्डा वली है तो रमजान का रोजा ही नहीं रखा। सारे ने हजरत वाला बुरा भला कहना शुरू कर दिया, देखो जी किड्डा नेक रमजान का रोजा ही नहीं रखा। एक मुरीद आ कहना हुजूर अगर नहीं रखा था तो आपने घर के अंदर ही रहना था, सबके सामने जाके खाने की क्या जरूरत ही है। कहने लगे यार इसने इसी तरह मरना था। हाय हाय कर कर सजदे। और मैं कहा इकबाल जैसा कह के चला गया तो सानू पता नहीं कि ये कोई इकबाल जैसा, जिस अगर इकबाल की आप शायरी पढ़ो यूं लगेगा हुजूर का इश्क आपके अंदर उतर रहा है, यूं महसूस होगा कि जिस तरह हकीकत आपके साथ कलाम कर रही है। तो दोस्तों ने इकबाल ने क्या, इकबाल जैसा बंदा कहता है जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा,
तेरा दिल है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज़ी। यही बुल्ले शाह ने कहा था। वो एमी नहीं हजरत बड़े लिख के गए, उन्होंने उस वक्त में देखा कर कर सजदे, बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज कुरान ना लब्भा, सजदे कर कर हारे, रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब उस नूं लभदा जिहड़ा अपने नफ्स नूं मारे। यह बड़ा औखा काम जे। ये मेरी एक बात याद रखना, पूरे कुरान का आप मुतालिया करो, पूरे कुरान का मुतालिया करो। मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा अल्लाह ने फरमाया जिहड़ा ज़ाहिर सुथरा कर लिया ओ दुनिया व आखिरत कामयाब है, नहीं। फरमाया वशम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। एनियां कसमां याद फरमा के खाल के कायनात ने की फरमाया? फरमाया कामयाब वही है जिहड़ा अपने दिल नूं सुथरा करता जी है। मुझे बताएं इसके ऊपर काम किसने करना? इमाम गजाली ने रिसाला लिखा अय्युहल वलद, उसके अंदर उन्होंने एक बात लिखी है, गैरतमंद बंदे के लिए ये इशारा ही काफ़ी है, ये एक जुमला ही काफ़ी है। क्योंकि जब दिल मुर्दा हो जाए फिर कुरान की आयतें भी पढ़ी जाएं तो हज़रत वाला लोग यहाँ से सुन रहे होते हैं, यहाँ से निकाल रहे होते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं जब कोई बंदा मर जाता है ना, तो जब उसके घर वाले उठा के उसको कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे होते तो कहते हैं रास्ते में ना 40 सवालात होते हैं। उन सवालात में से एक सवाल ये भी होता है, वो बंदिया जिथे लोगों का ध्यान पैंदा सी उन्होंने रोज़ाना ही साफ करना है, जिथे असी नजरे रहमत फरमाने हैं कभी ध्यान ही नहीं गया। गौर करो ना, रिज़्क़ कौन देता? मालिक देता है। इज्जत किसने दी है? मालिक ने दी है। बताओ तो सही, कर किसने दिया है? मालिक ने दिया है। ये प्रोटोकॉल किसकी वजह से है? अल्लाह की दी हुई इज्जत की वजह से है, उसके दिए हुए करम की वजह से है। ते फिर भी लोगों वास्ते सारा कुछ करना, रब वास्ते कख नहीं करना। हमसे बड़ा बेवफा कौन है जी? अभी तो बेवफा है तो इतने करम है। वो किसी ने कहा ना, चलो मैं गुनाह देता हूं मैं, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो। बाबा रिजवी कोई पिछली सदी का नहीं था, इस सदी का था। किबला पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कोई 500 साल पहले के नहीं थे, वो भी उनको भी 1-2 सदी हुई है। तो देखो नहीं उनका नाम बाकी। आज मैं गोलर शरीफ से होके आया, मजमा वहां पे इकट्ठा है, हजरत इमाम बरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मजमा वहां पे इकट्ठा है। वजह क्या है? ओए उनका होके जिंदगी गुजार के गए हैं, फिर कर्म यह हुआ है जाने के बाद कब्र में ना वजूद खत्म होने दिया है, ना दुनिया में जिक्र खत्म होने दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा। कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं, अकल वालों के नसीबों में कहाँ जो के जनू इश्क वाले हैं, जो सब कुछ लुटा देते हैं। और आज वक्त जे जो भी मुजरियों मेरे सरकार के दामन में छुपे, जो भी मुजरियों मेरे सरकार के दामन में छुपे, अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं, अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। मैं आपको जो पैगाम देने लगा हजरत वाला, ये चीजें ऐसे नसीब नहीं होती है। वासफ अली वासफ ने लिखा, आप यहां पे मौजूद हो ना, आपका दिल करेगा हो सकता है आप बाहर चले जाओ, आपका दिल करेगा हो सकता है आप यहां पे आके फूल उठा के ले जाओ,
आपका दिल करेगा आप आगे आके मेरे से सलाम लेके चले जाओ, लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, किसका दिल नहीं करता रसूलुल्लाह की याद में रोने को? किसका दिल नहीं करता रसूलुल्लाह का जिक्र सुन के आंसू बहाने को? लेकिन मैं ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, अपनी मर्जी से कभी रो के बताना। ये भी यहां पे बैठे हो ना, आप करो अपनी मर्जी, मुझे रो के बताओ जिक्र मुस्तफा में। ये आंसू ऐसे नहीं आते, ये नहीं कि मैं उनके लिए कह रहा हूं। वासफ अली वासफ ने लिखा, मुस्तफा का जिक्र सुन के आंसू उस वक्त आता है जब मदीने से मदीने वाला इजाजत अता फरमाता है। ऐसे नहीं होता हजरत वाला, बंदा कहता ना यार यार का जिक्र होंदे आंसू आई जांदा वे, ते तेरी अख च क्यों नहीं आंदा? ये जिक्र भी मुस्तफा का करना ऐसे नसीब नहीं होता। सुनियो, अपनी किस्मत पे नाज करो, सिर्फ हम लोगों के अंदर अमल की कमी है। जिस दिन हमारे अंदर अमल आ गया, ओए हम जैसा तो कायनात के अंदर कोई नहीं है। हम तो कहते हैं नबी की मोहब्बत हमारा ईमान है, सहाबा की मोहब्बत हमारी शान है, अहले बैत की मोहब्बत हमारी जान है, औलिया की मोहब्बत हमारी पहचान है। तो जिनको इनसे प्यार है उनका इधर भी बेड़ा पार है, आगे भी बेड़ा पार है। लेकिन मैं तो आपको ये पैगाम देना चाह रहा हूं, हजरत वाला असल की तरफ से अपने आप को ना हटाओ। असल क्या? बा यजीद बस्तामी कहते हैं, जब मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह तेरी राह में जो रुकावटें आती हैं ये किस तरह खत्म हो सकती है? बड़ी मेहरबानी है आपकी हजरत वाला, मैं बड़ी मेहनत और कोशिश कर, मैं सोच रहा था, मैं क्या चौधरी है गल्लां शुरू कीतियां ना, हो सकता है मजमा जड़ा है ना थोड़ा इधर उधर वेखे, फिर दिल च आवाज आई तू मजमे वास्ते तकरीर करनी है या हजूर वास्ते तकरीर करनी है, तो इसलिए ऐसे मौजू तो नहीं ना छेड़े जाते हैं। तो कहते हैं जब मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह तेरी राह में जो रुकावटें आती हैं ये कैसे ख़त्म हो सकती? ये जुमला हजरत बड़ा सादा है, लेकिन इसका ताल्लुक हमारी कामयाबी के साथ। कहते हैं रब कायनात ने फरमाया, बा यजीद अगर तू चाहता है ना मेरी राह में जितनी रुकावटें आती हैं सारी ख़त्म हो जाए, मेरे महबूब की इत्तबा में आ जाए। हाय हाय, आओ हजरत वाला, आज भी मदीने वाला इतना नवाज रहा है। मेरे उस्ताद मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम करीम इम्तियाज अकबर कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जुमला फरमाते थे, कहते हैं आज भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह अपने गुलामों को नवाज रहे हैं जिस तरह 1450 साल पहले सिद्दीक़ अकबर को नवाजा करते थे। नबी पाक की तबाह में आते हुए मुझे इतना दुख होता है। आज ना मैं हजरत वाला इमाम बरी से जब वापस आ रहा था ना, साढ़े मुंडिया ने पोनियां कर लिया ने, इससे बढ़ के बेशर्मी क्या? हमारे लड़कों का ये हाल हो चुका है, उनके फैशन के पीछे चल के पाटियां पेंडा पा लिया ने। और अब मैं आपको अगली बात बताऊं जो मुझे दुख होता है सुन के, यूदियां का स्टाइल आया, हजरत वाला एडी एडियां मुछां इधरों इंज करनी है, थल्लों हजरत वाला इंज दाढ़ी छड़नी है। साढ़े यूनिवर्सिटी के लड़का ने वो स्टाइल भी रखना शुरू कर छड़े। तो मैं कहना यार दिल को पुछ हजूर ने ही पुछ लिया, उन्होंने पिछे लग के तो रख ली सी आ, ते कलमा तो तू मेरा पढ़िया सी। 3 साल तुम हजरत वाला बाहर स्टडी करने के लिए जाते हो तो आके कहते हैं जी अंग्रेज में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी। मैं कहा इकबाल पढ़ के आया, इकबाल से बड़ा मुफक्कर कोई नहीं। क्या कहा था इकबाल ने? कहता खीरा न कर सका मुझे जलवाए तानिश फरांग, सुरमा था मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ, आके मुसलमानों को पैगाम दिया। कहता यही दर्श देता है हर शाम का डूबता हुआ सूरज के मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। तो मैं कहा इकबाल फिर तुझे किसने सीधा किया है? कहता इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल। हाय हाय, इकबाल तेरे इश्क ने मेरे साथ जो साथी मौजूद थे हजरत वाला रोड के ऊपर, खुदा की कसम आज मैंने देखा वो लड़की लड़के को पोनी कर रही है, जूते पे खुदा की लानत। मैं आते हुए देख रहा था, मैंने फिर अहबाब से पूछा और मैं कहा यार ये क्या? उन्हें कहा लामा साहब ये यूनिवर्सिटी के बाहर है, यहां पे ऐसा ही होता है। आप अंदाजा करो हजरत वाला, हमने दुनियादारों की मोहब्बत में जनाना बनना कबूल कर लिया। फिर हम कहते हैं हजरत वाला बाहर हम जाते हैं तो सब्ज पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। मैं क्या मुझे बताओ पूरी कायनात में सिद्दीक़ अकबर की इज्जत है कि नहीं? उमर फारूक की है कि नहीं? मौला कायनात की है कि? हजरत उस्मान गनी की है कि नहीं? वजह क्या थी? अल्लाह दे बंदे
एनआरए जज्बात देखो हुजूर की तबाह को लेके कितने थे। मेरे साथ यूनिवर्सिटी के, मैं पिछले दिनों ना नारोवाल के अंदर एक साइंस कॉलेज है, मैं वहाँ पे बयान करने के लिए गया। तो एक जवान ने ना घर वालों को कहा, उसने कहा मैंने दीन पढ़ना है। पता है उसके बाप ने क्या कहा? कहता रात को फैसला कर लेना कॉलेज जाना है या मदरसे जाना है। अगर तुमने कहा ना मदरसे जाना है, मैं तेरी लत्तां तोड़ छड़ांगा। फिर तुम ये कहते हो ये आंखें क्यों निकालती है? कभी फजीस ने भी दसिया प्यो का मकाम की है, कभी पायो ने भी बताया है कि मां की इज्जत क्या है। हमारे सियालकोट के अंदर सके पुत्र ने अपने बाप को गोलियों से छलनी कर दिया। और आपको पता है कौन से स्कूल में तलीम हासिल की? बीकन हाउस के अंदर है। यहां पे जो पढ़े लिखे अहबाब है वो जानते हैं, आम बंदा अपने पुत्र को बीकन हाउस के अंदर हजरत वाला दाखिला नहीं करवा सकता है। ओ लेवल उसने किया हुआ था। तो हजरत वाला हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर ना बनो, हम ये नहीं कहते इंजीनियर ना बनो, लेकिन हम ये कहते हैं जिनकी वजह से वजूद मिला है उनके तो बनो। ये उनके तो बनो। मेरा इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब के जब पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना ते बन। तेरे अंदर भी बहुत, मैं आपको बताने लगा था। चलो मैं गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ हजरत वाल, मैं ना एक जगह तकरीर करने के लिए गया, इसलिए मैं क्लोज करूंगा। बस जो मैंने समझाना था वो मुझे पता लग गया, हर बंदा समझ रहा। मैं तकरीर करने के लिए गया तो मुझे उन्होंने कहा लामा साहब 15 मिनट आपने बयान करना है। 13 मिनट में मैंने माइक छोड़ दिया। तो एक बुजुर्ग वहाँ पे बैठे थे, तो मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं मुझे आपकी आदत बड़ी अच्छी लगी है। वो नाथ साथ कहते हैं मैं एक दफ़ा ना महफिल में बड़ी लंबी हाज़री लगवा के ना, तो मैं अपने शेख ग्रामी के पास गया। तो मुझे कहने लगे बाऊ जी कितों आए हो? मैंने कहा महफिल तो आया। की कीता है? नाथ पढ़ी। किन्ने को शेर पढ़े? कहते ने हजूर वाह ही पढ़ छड़े ने, अज याद नहीं है। कहते मेरे शेख साहब मुस्कुरा कहने लगे बाऊ जी जो थानू याद नहीं है किन्ने पढ़े ने, लोगों को कितों याद रहने ने। मैनू भी ना याद होए मैं तुहानू की सुनाया वे है। हजरत वाला जे मैनू याद नहीं तो थानू कितने रहना। समझ आइए बात की? इसलिए आपने यह देखना लामा साहब आए 5 मिनट तकरीर की थी। मेरी एक गल पे भी अमल कर लोगे ना, क्या इतबाए रसूल उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला नु। कौन है? जुन्नुरैन। जुन्नुरैन। ते जेड़े नहीं हुजूर नु नूर मानते वो भी कहते हैं जुन्नुरैन। तो मैं क्या ये क्यों है जुन्नुरैन? वो जी नबी पाक की 2 साहबजादियाँ इनके निकाह में आ गई थी के बाद करे। तो मैं क्या जिन्होंने निकाह च साहबजादियाँ आज लो नूर वाले हो सकते हैं तो नबी नूर वाले नहीं हो सकते। हजरत जिन्हें नहीं मानना उन्हें नहीं मानना। हजरत उस्मान गनी को ना नौजवानों फख्र किया करो। कोई आके ना ओए दाढ़ी रख लिया, उन्होंने तेरे पीछे लाके थोड़ी रखी, अपने आका की सुन्नत रखी है। जज्बात इजहार करे करो हजरत वाला। हजरत उस्मान गनी को चाचे ने कहा आपने सफीर बन के जाना होता है। तो ये जो पहुंचे है ना ये टखनों से नीचे रखा करो है ताकि शख्सियत का रोब बढ़े, दबदबा अगले पे पड़े है। आपने जरा जुमला कहा ना ले जाओ ये पैगाम खुदा का वास्ता है, आपने ये नहीं कहा चाचा बड़ी सोहनी गल दसी है आंदा से ऐसा होगा ताकि मेरी पर्सनैलिटी और ज़्यादा सामने नहीं। जब चाचे ने कहा ना पहुंचे ज़रा जो है ना नीचे रखा करो, ऊपर ना रखा करो है। सुनो उस्मान गनी का पैगाम, दिल करे मेरे लिए नहीं जिक्रुल्लाह की नीयत से सुभान अल्लाह कहना। उस्मान गनी कहने लगे चाचा कलमा तेरा नहीं पढ़िया, कलमा मदीने वाले का पढ़िया हुआ। सिर्फ आखिरी 2 बातें जो मैं आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। आज का दौर किस तरह का है? ये देखो कोरोना आ गया, आपस में हम सलाम नहीं देते हैं। मैं एक जगह फैक्ट्री का इफ्तिताह करने के लिए गया तो वहां पे ना एक लड़का आया हुआ था नौजवान, उनका रिश्तेदार था, पायलट बन रहा था। तो मेरी आदत है हजरत वाला देखो सलाम लगा मैनू ही सवाब लभना हुआ है तो जो आप चढ़ेगा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत वाला हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे ते करम फरमा छड़े। समझ आ रही बात की है? मैंने सबसे सलाम लिया तो वो वहीं पे बैठा था तो मैं उसके भी ऐसे ही जाके ना मैंने उसके हाथ से लिया तो उसने मुंह से कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया? कहता है वो आपको नहीं पता SOPs है, मना किया हुआ है। मैं क्या वेखो उन्होंने आख्या हाथ ना मिलाना कहीं पे कोरोना ना हो जाए तो तू बाज आ गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी नज़रों को गंदा ना करना, तो बाज आए। नबी पाक ने फरमाया झूठ ना बोलना, तो बाज आए। हमने भला क्या समझ लिया? हमने ये समझ लिया जो नमाजा पढ़ेगा ना सिर्फ वो उन्हीं बस जन्नत जाना, जो हज करके आएगा ना बस उन्हीं जन्नत जाना, जो हजरत वाला और फलाई काम करेगा ना उन्हीं बस जन्नत जाना वे। ये हदीस आपको सुनाने लगा हूँ। खुदा के बंदो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। आज मुसलमानों को जज्बात तो दिए जा रखे हैं स्टेज के ऊपर से है, लेकिन हजरत वाला तलीम किन्हें देनी है? उलमा मेरी बात की तईद करेंगे नहीं। हजरत वाला कोई पीछे से आके आपको कोई बाइक मार दे
वो आपको कह भी रहा हो यार मेरी ब्रेक फेल हो गई थी, मेरा ध्यान नहीं रहा था, मुझे माफ कर, नहीं है तू क्यों कीता वे, तू नबी पाक की गुलामी का ये असर उसको दिखा रहा। ये नबी पाक का फरमान सुनो। अब देखो कितनी बड़ी बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा उन लोगों के बारे में ना बताऊं जिन पर अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है, छोटी बात है। अब पहली बात सुनो, और नबी का फरमान सुन के भी सुभान अल्लाह का करो है। इधर शेर पड़ा जाए ना किसी हजरत वाला शख्स का तो पीछे तक हजरत वाला सदा बुलंद होती है। ये नबी पाक का फरमान सुन, क्योंकि सारी दुनिया वालों के कलाम एक पासे, मदीने वाले का कलाम एक पासे। आला हजरत ने कहा मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका पहली बात मैं बयान करने लगूं जोक लोगे तो मैं फिर आगे चलूंगा, क्योंकि अब देखो ना हजरत वाला मूल डाला जाए तो बात आगे चलती है ना। नबी पाक ने फरमाया बताऊं, साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह बताएं। फरमाया जो बंदा मिलनसार होता है ना, मिलनसार, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम हजरत की हाल है, ठीक हो यार, आज तुसी नजर नहीं आए, कितने सवाने थे। फरमाया जो बंदा मिलनसार होता है ना उस पर अल्लाह ताला जहन्नुम की आग को हराम करा दे। उनमें तन छोटी जी गल दस लगा, सुबह से लेके शाम तक और खुद गौर करो कितने को गुनाह हो जाते, बड़े गुनाह होते हैं हजरत वाला। 20 बंदियां दे नाल ते सामना होंदा है ना। मेरे आका ने फरमाया जो रोजाना 20 बंदों से सलाम ले लेना अल्लाह ताला उसके उस दिन के सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता। अस्सलाम 20 तो इधर बैठे होंगे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलो एक और बात आपकी समातों की नजर है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ओए यार 20 ना सलाम लइए मुसलमान होए ते अल्लाह ताला सगीरा माफ कर छड़दा है, ते जे नीयत ना बह के मदीने वाले दी बारगाह च सलाम पढ़िए ते हाय हाय अल्लाह के बंदो ये जुबान तर करके तो देखो यार के जिक्र से। मैंने पिछले दिनों एक तहरीर पढ़ी, मुझे बड़ा लुत्फ आया। कहते हैं यार ये पानी है ना, ये पानी है, आप लकड़ी को तर करो पानी के साथ है, फिर आग के ऊपर रखो है, आग नहीं जलाती है। वो कहते हैं यार लकड़ी पानी से तार हो जाए दुनिया की आग नहीं जलाती, जुबान जिक्र मुस्तफा से तार हो जाए जहन्नुम की आग नहीं जलाती है। यही वो जिक्र था। आपको पता है वो बड़ा क्लिप मेरा चला, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है मुझको आज भी शाह मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम। सारे बोलो मोहम्मद नाम। बस आखिर में यही पैगाम है, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझे अगर कुछ ना मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा तुझे भी जीने का करीना, तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अल्लाह आप सब का आना कबूल मंजूर फरमाए। जितने आए हो जिन्होंने सजाया दुनिया और आखिरत के अल्लाह भलाइयाँ अता फरमाए। किसी बंदे ने हजरत नहीं उठना, सब ने यहाँ पे बैठना, ठीक है, क्योंकि 4.5 घंटे का तकरीबन मेरा सफ़र है जो मैंने जाना है। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल फरमाए। बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह आपके ज़ौक़ शौक़ में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए।